तो स्क्रीन पर तुम जिस डॉग को देख रहे हो उसका नाम चार्ली है। और तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा भाई साहब हमें से क्या, तो घोड़ा मत यार, मैं बता रहा हूँ। ये जो तुम सीन देख रहे हो ये बेसिकली नए साउथ इंडियन मूवी का है जिसका नाम है चार्ली 777। अब बात करेंगे भैया इस डॉग का नाम चार्ली कैसे पड़ा और बेसिकली ये डॉग यहाँ सड़क पर क्या कर रहा है, मतलब इतनी बुरी हालत में क्यों टहल रहा है जब इसका मालिक है। तो घबराओ मत यार, तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा इस मूवी में। तो बात करने वाले हैं इसी मूवी के बारे में जिसका नाम चार्ली है, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी है, बेसिकली रिलीज हो चुकी है, जिसको देखकर मैंने खत्म कर दिया है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई साहब कि साउथ इंडियन जो मूवीज निकल रही है ना भाई साहब, वो अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं। एक तरह से कहो तो उनको बीट करना आसान नहीं है, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट को भी इतनी बेहतरीन तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब मूवी है डॉग लवर्स के लिए, बेसिकली जो भी डॉग या एनिमल में फेथ रखते हैं, उनसे लव करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए मूवी बनाई गई है। बेसिकली सब देख सकते हैं, पर उनको ज़्यादा पसंद आएगी जो भी किसी भी एनिमल से प्यार करते हैं, बेसिकली डॉग लवर्स। तो यार तुमने अभी मेन कैरेक्टर से तो मिल लिया जिसका नाम चार्ली है, अब उसका नामकरण अभी तो नहीं हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस। अब बात करते हैं मूवी के मेन एक और कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम होता है धर्मा। बेसिकली नाम जैसा और काम उसका बिल्कुल उल्टा, एक तरह से कहो तो बिल्कुल खड़ूस टाइप का इंसान। बेसिकली अपने लाइफ में एक ही रूटीन फॉलो करता है, उठना, खाना, पीना, काम पे जाना, काम से वापस घर पे आना, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुड़ना, नो बकवास, सिंपल लाइफ जीना। एक तरह से कहो तो बिल्कुल बोरिंग लाइफ जीना, बिल्कुल एंजॉयमेंट लाइफ में नहीं होता है। सेम रूटीन डेली फॉलो करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, नो पार्टी, नो मीटअप, किसी फ्रेंड से नहीं मिलना। मेरे हिसाब से इसका पता नहीं कोई रिलेटिव भी नहीं है। बेसिकली मूवी में कई ऐसे सीन दिखाए गए हैं जहाँ पर ये पता चला भाई साहब इसकी जो फैमिली है उनकी डेथ हो चुकी है। तो मुझे लगता है भाई साहब इनको इसी बात का सदमा लगा है। हो सकता है काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं और लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बल्कि जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का कोई भी नहीं पसंद नहीं करता, और कहीं ना कहीं इनकी हरकत भी ऐसी होती है, कोई इनसे मिलना जुलना नहीं चाहता है। एक तरह से कहो तो काफ़ी खड़ूस टाइप का इंसान होता है धर्मा। हम देखते हैं आगे जैसे मूवी बढ़ती है उसके बाद हम देखते हैं धर्मा भाई की लाइफ में डॉग की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो चार्ली है। मैं तुम्हें भी चार्ली बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि उसका नामकरण चार्ली हो चुका है। मैं मूवी देख चुका हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ उसका नाम चार्ली है। अभी तक उसका कोई नामकरण नहीं बना है। वो कहीं ना कहीं धर्मा भाई को पहली नजर में पहचान लेती है कि मेरा रखवाला यही, एक तरह से कहो तो मेरा मालिक बनने की काबिलियत इसी में है। पर बात की जाए हमारे धर्मा भाई साहब की, तो धर्मा भाई किसी को पसंद नहीं करते, इंसान को तो पसंद बिल्कुल नहीं करते, तो डॉग को कहाँ से करेंगे। वो चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक तरह से कहो तो उसे नजरअंदाज कई बार करते हैं। और एक बार तो ऐसा सीन होता है जहाँ पर हमें पता चलता है भाई साहब कि चार्ली उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अनजाने में, क्योंकि एक बार हम सीन देखते हैं चार्ली का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर धर्मा भाई काफ़ी एक तरह से कहो तो यार इमोशनल हो जाते हैं। चार्ली के एक्सीडेंट के बाद हम देखते हैं उसे उठाते हैं तुरंत और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं। वो सीन देखकर लगता है भाई साहब कि इनका पत्थर का दिल जो है वो पिघल रहा है। बेसिकली वहाँ का जो डॉक्टर होता है ना काफ़ी डांटता फटकारता है कि तुम्हारे डॉगी इतना अच्छा, तुमसे केयर नहीं करते हो। तो चार्ली भाई साहब कहते हैं भाई साहब मैं डॉक्टर भाई साहब ये मेरा डॉग है ही नहीं, बल्कि मैं तो एनिमल से काफ़ी दूर रहता हूँ, मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, फिलहाल इसका तुम ध्यान रखो क्योंकि इसको काफ़ी चोट लगी है, इसके लिए मेडिसिन भी लिख के देता है। पर चार्ली कहता है मैं कैसे रख सकता हूँ भाई, मुझे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डॉक्टर कहता है अरे यार मेरे पास कोई फिलहाल इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, फिलहाल 3-4 दिन तुम इसी को रखो, जब तक मुझे कोई ग्राहक मिल जाएगा मैं तुमसे मंगा कर अडॉप्ट करने के लिए किसी और को दे दूंगा। तो चार्ली ना चाहते हुए भी मान जाता है और कहता है ठीक है चलो 2-3 दिन की तो बात है, मैं इसका केयर कर लूंगा। भाई साहब वैसे भी चार्ली अकेला रहता था अपने घर में, तो उसको भी लगता है चलो कि कोई नहीं एक और पार्टनर मिल जाएगा। देते हैं ना चाहते हुए चार्ली उस डॉग को अपने घर लेकर आ जाता है। और मजे की बात तो ये भाई साहब कि वहाँ की सोसाइटी जो होती है वहाँ पे लोगों को लिखा गया था साफ साफ बोर्ड में कि डॉग यहाँ पे अलाउड नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है जो चार्ली को देख लेती है, पूरा साथ देती है हमारे धर्मा भाई का। कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये बात। मुझे इस सीन के बाद से लगता है भाई साहब कि चार्ली भाई की जिंदगी में अब उदासी का कोई जगह नहीं रहेगा, बाकी चार्ली भाई और खुश रहेंगे। बाकी इसका उल्टा होता है, चार्ली भाई की जिंदगी में और तबाही आ जाती है। एक तरह का हो तो भाई साहब जो चार्ली होता है वो धर्मा भाई की जिंदगी में पूरी तबाही ला जाता है। उन्हें ठीक से रहता है, इधर उधर उछल कूद करता रहता है। और धर्मा भाई साहब जहाँ बिल्कुल खड़ूस होते हैं उनको इतना परेशान करते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊँ। न चैन से खाने देता है, न चैन से सोने देता है, न चैन से काम पे जाने देता है। उनकी लाइफ को बिल्कुल तहस नहीं कर देता है चार्ली। देखते हैं भाई धर्मा भाई साहब उससे काफी परेशान रहते हैं चार्ली से, और कई बार तो उसे मारने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि उनका इतना सामान बर्बाद करता है चार्ली। मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक बार तो ऐसा होता है भाई साहब की सोसाइटी को भी पता चल जाता है कि उनके पास डॉग है जो कि वहाँ पे अलाउड नहीं सोसाइटी में। अब पूरी झुंड उनको मना करने आ जाती है कि तुम किसी भी हाल में चार्ली को जाके बाहर छोड़ दो, तरह से कहो तो फेंक दो। पर हम देखते हैं भाई साहब की धर्मा भाई गुस्से में आते हैं और कहते कोई बात नहीं, घर मेरा है, कुत्ता मेरा है, तुम उससे कोई काम नहीं, यहाँ से निकलो। और कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह बना रहा होता है चार्ली, पर अभी तक पूरी तरह से जगह नहीं बना पाया होता है चार्ली धर्मा भाई के दिल में। एक और चीज हमें पता चलती है भाई साहब कि चार्ली को अडॉप्शन में किसको देने के लिए उससे पहले उनको लाइसेंस बनाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर केयर कर रहे हैं। उसके लिए भाई साहब जाते हैं हमारे धर्मा भाई साहब चार्ली का लाइसेंस बनवाते हैं। वहाँ पे एक मैडम से मिलते हैं, वो जो मैडम होती हैं हेल्थ केयर डॉग्स का देखती हैं, और वो कहीं ना कहीं शक होता है कि वो चार्ली का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि चार्ली कहने को भाई साहब काफी हाई ब्रीड का होता है, तो अच्छे ब्रीड का डॉग होता है। शायद मेरे हिसाब से वो लेब्राडोर होता है, तो फीमेल डॉग
होती है बेसिकली, तो उनको शक होता है कि इनका ध्यान ठीक से नहीं कर रहा है, वो एक तरह से तो रख रहा है, मतलब हमारे धर्मा भाई साहब। और हम देखते हैं वापस घर पर आ जाते हैं और एक सीन ऐसा दिखाया गया ना भाई साहब, पर अचानक से धर्मा भाई साहब को हल्का सा हार्ट अटैक टाइप पड़ता है, वो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं भाई साहब उनको हॉस्पिटल जब वहाँ के लोग ले जा रहे होते हैं, चार्ली उनके पीछे होता है, मतलब वो दौड़ते दौड़ते पूरा हॉस्पिटल तक आता है। और धर्मा भाई साहब ये देखकर काफी हैरान होते हैं, जहाँ वो चाह रहे थे कि मैं किसी भी हालत में चार्ली से अपना पिंड छुड़ाऊं, उसे किसी भी हालत में किसी और को भेज दूं उसके देखभाल के लिए, वहाँ पर धर्मा भाई को चार्ली के लिए लगाव फील होने लगता है एक तरह से कहो तो। उनको लगता है मेरे इस अकेलेपन के जीवन में कोई है तो और कोई नहीं चार्ली है जो उनका ख्याल रख सकती है एक तरह से कहो, तो उनसे कहीं ना कहीं धर्मा भाई को लगाव होने लगता है चार्ली से। इसको तो भाई वो काफ़ी खुश होने लगते हैं, इसको तो काफ़ी खुश फील करते हैं चार्ली को पहचानने के बाद कि यार कोई तो उनकी ज़िंदगी में आया जो उनके अकेलेपन को दूर किया। अभी मुसीबत शुरू हुई भाई साहब, हम देखते हैं भाई वो डॉक्टर वापस आता है, कहता है मैंने कस्टमर ढूंढ लिया है जो कि चार्ली को अडॉप्ट कर सकता है। और बेसिकली वो दिन आ जाता है और कहीं ना कहीं धर्मा भाई साहब भी कन्फ्यूज होते हैं कि चार्ली को रखूँ कि नहीं रखूँ, मतलब कन्फ्यूजन में अभी तक होते ही हैं। तभी तक डॉक्टर भाई कस्टमर लेके आ गया तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो विश्वास नहीं करो भाई साहब, मुझे इस पॉइंट पर लग रहा था कि धर्मा भाई जो होंगे वो चार्ली को देने से मना कर देंगे और कहेंगे कोई बात नहीं मैं इसका ख्याल रखूंगा, पर तुम विश्वास नहीं करोगे, वो सचमुच में दे देते हैं चार्ली को, कहते हैं कोई बात नहीं ले जाओ। पर कुछ दिन बाद उनको काफी अकेलापन फील होता है यार, और हम देखते हैं वो ना चाह कर भी किसी बहाने चाहते हैं उसी घर पर, और देखते हैं चार्ली जो होती है वहां पर पूरा तबाही मचा दी होती है, मतलब उनके घर को तबाह कर दी होती है, वहां पे काफी बुरा हाल करती है उन फैमिली वालों का। और आखिर हम देखते हैं जहाँ धर्मा भाई को देखती है चार्ली, उनके पास तुरंत आ जाती है और धर्मा भाई समझ जाते हैं कि ना मैं चार्ली के बिना जी पाऊंगा ना चार्ली मेरे बिना जी पाएगी, तो उसको वापस अपने घर पर लेके आ जाते हैं। और उसके बाद क्या ही करने, इनकी नंबर 1 जोड़ी बन जाती है, लोग काफी इंजॉय करते हैं साथ में, मतलब काफी मजे करते हैं और धर्मा भाई की जिंदगी में भी एक तरह से तो खुशहाली आ जाती है। और इसके बाद जो होता है मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहते हैं यार मुसीबतें कभी बता कर नहीं आती हैं, यही साथ चार्ली के साथ भी होता है। चार्ली अचानक से बेहोश पड़ जाता है और हम देखते हैं वैसे धर्मा भाई से हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर बताता है भाई साहब इसे कोई डिजीज है जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंसर है। और ये सुनकर धर्मा भाई साहब काफी शौक हो जाते हैं और कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने जिसको प्यार किया एक तो मेरी जिंदगी में जिसने खुशहाली लाई, जिसकी वजह से मैं फिर से जीना सीखा, उसको कैंसर हो गया। हम देखते हैं कि वो डॉक्टर बताता है कि फाइनल स्टेज पर चार्ली है और इसका बचना काफ़ी मुश्किल है। तो हम देखते हैं भाई साहब कि धर्मा भाई काफ़ी सैड होते हैं और कहते हैं कि इनके पास बहुत कम टाइम है और फाइनल स्टेज पे कैंसर है, मतलब कभी भी चार्ली की जान जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं क्या ही होता है, घर पर आते हैं दोनों काफ़ी टेंशन में होते हैं और सोचते हैं धर्मा भाई कि मैं जो कुछ भी हो जाए मैं चार्ली का सारा सपना पूरा करूँगा, इस तरह तो हम जितने भी मोमेंट साथ में बिताएंगे वो खुशहाली से बिताएंगे। और वो टीवी में देखता है धर्मा कि जो चार्ली होती है ना यार वो स्नो को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है, तो धर्मा समझ आता है बात कि भाई साहब चार्ली को स्नो काफ़ी पसंद है, तो लोग प्लान करते हैं एक ट्रिप जहाँ पर वो चार्ली जाएंगे स्नोफॉल देखने, जो कि और कहीं नहीं बल्कि हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं लोग। और क्या होना था फिर हम देखते हैं भाई सब वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, जहाँ पर बैग पैक करते हैं, अपना गाड़ी पैक वैग सब तैयार कर निकल जाते हैं चार्ली के साथ। जो छोटी सी लड़की होती है यार उसका भी सीन काफी भयंकर होता है, वो काफी दुखी होती है चार्ली को जाने के बाद। अभी तक के बाद किसको पता नहीं होती कि चार्ली को सचमुच में कैंसर है। के बाद उनके लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, रहने खाने की जगह नहीं होती है, काफी कई बहाने बना के वो लोग किसी होटल में रुकते हैं। और हम देखते हैं वो लेडी वापस आती है, तो हमें याद होगा जो शुरुआत के सीन में डॉक्टर बनी थी और चार्ली को शक कर रही थी कि यार धर्मा उनका ठीक से केयर नहीं कर रहा है, और उनसे फिर से मिलती है और कहती है कि तुम चार्ली का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हो। और तुम्हें पता चलता है एक और स्टोरी भयंकर है जो इसके बीच में दिखाई गई है कि चार्ली का एक वीडियो मिलता है धर्मा के पास, जो डॉक्टर सेंड करता है कि एक सीन दिखाया गया है भाई कि जो चार्ली का पहला ओनर था ना भाई साहब, वो चार्ली को बहुत टॉर्चर किया होता है एक तरह से कहो तो। चार्ली को जब मिली थी ना यार धर्मा एक तरह से जब छोटी होती है तो उसको जो पहला ओनर होता है उसको काफी टॉर्चर किया होता है भाई साहब। तो वो सीन देखते ही चार्ली को काफी गुस्सा होता है और जो मारने की भी कोशिश करता है, बहुत मारता भी उसको, उसकी फर्स्ट ओनर को। तो ये भी काफी फैंटास्टिक सीन है। और हम देखते हैं भाई साहब वो तीनों सफर में निकल जाते हैं आगे। और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बाद से और भी सीन है जहाँ पर चार्ली भाई साहब को एक और फ्रेंड मिलता है जो कि उन्हें अपने पास रखवाता है, कुछ दिन रखता है, उनके साथ अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पर चार्ली को एक और ब्लैक डॉग मिलता है, इसका नाम ब्लैकी होता है, जो कि उसके ओनर से पाले होते हैं। बेसिकली वो भी उनका आखिरी सहारा होता है, जैसे चार्ली हमारे धर्मा भाई का आखिरी सहारा होता है, वहाँ पर चार्ली उसका आखिरी सहारा होता है। जहाँ पर वो चार्ली और वो ब्लैकी जो होते हैं काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा भी लगता है भाई साहब वो प्रेग्नेंट कर दिया होता है, मतलब चार्ली प्रेग्नेंट हो जाती है। और हम देखते हैं भाई साहब वो जाते हैं साथ, जब उनका टाइम निकलने का होता है तो उसे कहता है कि मेरे चार्ली का ऐसा प्रॉब्लम, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चार्ली को स्नोफॉल दिखाना है किसी भी हाल में। और हम देखते हैं उस दौरान वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डॉग शो में, जहाँ पर चार्ली काफी अच्छा प्रदर्शन करती है। पर तो कहने की बात है शुरुआत में काफी बेइज्जती होती है धर्मा भाई साहब की, क्योंकि चार्ली जो होती है यार वो काफी एक तरह से एनर्जेटिक होती है, वो काफी चंचल टाइप की होती है, वो मतलब कि अपने मन मर्जी होती है, भयंकर तरीके से डॉगी रहती है और उसको फुल ट्रेंड तो नहीं कह सकते पर मस्त डॉगी रहती है। और इसी कारण धर्मा भाई की काफी बेइज्जती होती है, पर आखिरकार हम देखते हैं डॉग शो जीत जाती है हमारी चार्ली, काफी अच्छा प्रदर्शन करती है वो। और क्या हम देखते हैं भाई साहब उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है चार्ली की और धर्मा भाई साहब की, क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते। और हम देखते हैं भाई साहब उनको किसी भी हाल में चार्ली का सपना पूरा करना होता है तो उसे अपनी गाड़ी बेचना पड़ता है और आगे का सफर उन्हें खुद पैदल पूरा करना पड़ता है। जहाँ पर हम देखते हैं बस में जब वो जा रहे होते हैं तो आगे उनको आर्मी रोक लेती है और कहती है कि आप स्नोफॉल नहीं देख सकते, तेरे को तो हिमालय पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पर
रास्ता जो ब्लॉक हो चुका है। पर हम देखते हैं भाई साहब धर्मा कहता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है सर, मुझे किसी भी हाल में जाना पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ का जो एक आर्मी ऑफिसर था उसे वापस अपने कैंप पे लेके आता है और कहता है कि तुम चार्ली हो? बोलता है हाँ। बोलता मेरे डॉग का नाम चार्ली और मेरा नाम धर्मा है। तो बोलता तुम यार काफ़ी फेमस हो चुके हो। बोलता है क्यों? बोलता तुम्हारी स्टोरी काफ़ी पॉपुलर है यार, तुम यहाँ एक दिन रह सकते हो, तुम चाहो तो यार यहाँ से कश्मीर जा सकते हो, वहाँ जाके स्नोफॉल दिखा सकते हो चार्ली को। पर हम देख रात में धर्मा डिसाइड करता है कि नहीं यार, कश्मीर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है चार्ली तब तक जिंदा भी ना रहे। और हम एक सीन में देखते हैं भाई साहब जहाँ पे पता चलता है कि चार्ली के जो बच्चे होते हैं पेट में वो मर जाते हैं ना चाहते हुए, क्योंकि कैंसर जो होता है। पर लास्ट में हम देखते हैं भाई साहब जो चार्ली का सपना रियल होता है ना, उसे धर्मा भाई पूरा कर ही देते हैं एक तरह से कहो तो। आखिरकार वो लोग स्नोफॉल देख ही लेते हैं। स्नो में काफ़ी चार्ली खेलती है, क्योंकि चार्ली का बचपन से सपना होता है कि वो स्नो में खेले, और धर्मा भाई उसके इस सपने को पूरा कर देते हैं। मतलब अफेक्शन देख रहे हो एक इंसान का एक डॉग के लिए, उसके लिए 7 समुंदर पार जाने को तैयार है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे स्टोरी की लगी भाई साहब। मतलब धर्मा भाई साहब ने यार डॉग के लिए, एक डॉगी के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं, उसी खुशी के लिए। उनको पता होता है कि डॉगी जो है, चार्ली जो है, वो चिंता नहीं रहने वाली। और हम देखते हैं आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है। जब वो रात में सोते हैं तो अपने काफ़ी फ्रेंड से बात कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि चार्ली का सपना पूरा हो गया। और चार्ली भी काफ़ी खुश होती है उस सीन के बाद से, एक तरह से कहो तो उस मोमेंट के बाद से। और अगले दिन हम देखते हैं भाई साहब चार्ली अपने बेड पे नहीं होती है। जब धर्मा उठता है तो देखता है चार्ली उनके बगल में नहीं होती है। तो धर्मा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, काफ़ी सैड हो जाता है, शौक भी होता है कि यार चार्ली आखिरकार चली कहाँ गई। और हम उसे ढूंढना शुरू करता है और आखिर फिर से पहाड़ी पे ढूंढता है तो उसे चार्ली मिलती है मंदिर के बगल में। और वहाँ वो काफ़ी दुखी होता है चार्ली को देखकर। कहता है कि यार तुम्हारा मैंने सपना पूरा कर दिया, पर मुझे पता है कि तुम बहुत जल्द मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है भाई साहब, मैं कसम बता रहा हूँ। और हम देखते हैं उसी सीन में जो चार्ली होती है ना यार, वो धर्मा भाई की गोद में ही अपना दम तोड़ देती है, मतलब अपने प्राण को त्याग देती है और वहीं पर डेथ को हो जाती है। उसके एक तरह से कहो तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो काफ़ी इमोशनल सीन होता है यार। चार्ली के जानने के बाद धर्मा काफ़ी दुखी होता है और कहता है यार मेरी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया है। तभी उसे एक आवाज़ आती है किसी छोटे डॉगी के रोने की। हम देखते हैं जैसे मंदिर के अंदर जाता है उसे एक शिव जी की मूर्ति दिखती है, तो उनका शिवलिंग दिखता है और उसके बगल में एक डॉग होता है। उसे जैसे चार्ली उठाता है वो ब्लैकी की तरह बिल्कुल होता है, छोटा सा डॉग। और बात समझ आता है धर्मा की चार्ली का बच्चा है। मतलब कि एक तरह से कहो तो जब आपको याद होगा वो सीन जब चार्ली और ब्लैकी ने अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मतलब ये उसी का बच्चा है। और शुरुआत में हमें दिखाया गया था मतलब बीच में कि यार चार्ली का बच्चा मर गया, पर ऐसा नहीं था। चार्ली ये बात जान रही थी कि उसके जाने के बाद धर्मा को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसीलिए उसने बच्चे को आकर यहाँ जन्म दिया। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है यार ये कहते हैं ना कुत्ते अपनी आखिरी सांस तक फर्ज निभाते हैं। और कहीं ना कहीं उसका प्यार देखो अपने धर्मा के लिए कि अपने बच्चे को वहाँ छोड़ कर जाती है, ये समझकर कि यार मेरे जाने के बाद वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सके मेरे बच्चे के साथ। और क्या इसके बाद हम देखते हैं भाई साहब चार्ली और धर्मा भाई का एक मैगजीन छपता है जिसमें वो इनकी पूरी कहानी ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हो जाती है। ये लोग जान जाते हैं भाई साहब कि इनकी स्टोरी कितनी भयंकर, मतलब एक इंसान ने एक डॉग के प्रति इतना प्रेम दिखाया। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई साहब कि डॉग का वफादारी पूरी दुनिया भर में फेमस है, कितनी लॉयल होते हैं। पर इंसान जो है वो डॉग के प्रति अपनी जान दांव पे लगाकर उसे खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है, ये काफ़ी बड़ी बात है। और हम देखते हैं उसके बाद इन्होंने अपना ट्रस्ट खोल देते हैं जहाँ पर ये हर बेसहारे जानवर की मदद करते हैं, वो डॉग हो या कोई भी जानवर हो। और चार्ली की एक मूर्ति भी लगाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। और बेसिकली मूवी की लर्निंग ये होती है भाई साहब कि यार इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। और एक प्रेम को दिखाता है मूवी, अफेक्शन को दिखाता है एक बेजुबान के प्रति। बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है और काफ़ी लर्निंग भी देती है और काफ़ी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड होती है। मतलब ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन मूवी है और मैं तो कहता हूँ बस अब इसे सुपर हिट होना ही चाहिए। ऐसी मूवी बहुत ही कम बनती हैं और इनको सपोर्ट करना हमारा पूरा फर्ज बनता है। तुमने देख लिया तो कोई बात नहीं है, ओवरऑल मैंने तुम्हें पूरा बैकग्राउंड दे दिया है मूवी की स्टोरी के बारे में। तो आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।